आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि हमारे पास कुछ रिएक्शंस दी है, सीरीज ऑफ रिएक्शन। हमें क्या करना है, उन कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना है और उनके बेसिस पे जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको आंसर करना है। तो सबसे पहले हमें बोला है कि अगर हम किसी मेटल एलिमेंट की ट्रीटमेंट करते हैं ए से, ठीक है, तो वो क्या करता है, कोल्ड वाटर से एलिमेंट ए की ट्रीटमेंट करते हैं तो वो एक कलरलेस गैस लिबरेट करता है बी और सॉल्यूशन लिबरेट करता है सी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एलिमेंट है ए वो है कैल्शियम। ठीक है, रिएक्शन से हम लोग प्रूव हो जाएगा कि ये कैल्शियम क्यों है, क्योंकि ये बाकी की सारी सीरीज ऑफ रिएक्शन शो करेगा। तो पहली रिएक्शन में ये बोल रहे हैं कि जब हम कैल्शियम की ट्रीटमेंट करेंगे, ए की ट्रीटमेंट करेंगे जब हम वाटर के साथ, तो वो कलरलेस गैस बी लिबरेट करेगा और सॉल्यूशन सी फॉर्म करेगा। तो जब हम कैल्शियम की रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ तो ये फॉर्म करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस प्लस कलरलेस गैस यानी कि हाइड्रोजन। ठीक है, तो कलरलेस गैस क्या थी, बी और सॉल्यूशन था सी। तो बी क्या हुआ, हाइड्रोजन, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हुआ, सी, और मेटल ए हुआ हमारा कैल्शियम। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में वो बोल रहा है जब लिथियम की रिएक्शन करते हैं बी के साथ, बी क्या थी, हाइड्रोजन के साथ, तो एक सॉलिड प्रोडक्ट मिलता है डी। ठीक है, जो कि वाटर के साथ एफरवेसेंस देता है और एक बेसिक सॉल्यूशन फॉर्म करता है एफ। तो ये रिएक्शन देखते हैं लिथियम की हाइड्रोजन के साथ। जब हम लिथियम की रिएक्शन करी थी हमने बी के साथ यानी कि हाइड्रोजन के साथ, तो ये फॉर्म करेगा LiH। तो ये LiH क्या हुआ, कंपाउंड डी, और हाइड्रोजन हुआ कंपाउंड बी। ठीक है, तो हमारा LiH क्या हुआ, कंपाउंड डी। ठीक है, और अब बोला है कि डी जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके एक बेसिक सॉल्यूशन दे रहा है। तो जब हम LiH की रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ तो फॉर्म होता है LiOH प्लस हाइड्रोजन। अब ये LiOH क्या है, ये एक बेस है, तो मतलब कि ये क्या बनाएगा, बेसिक सॉल्यूशन बनाएगा। तो F क्या है, LiOH ही है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जब हम CO2 को पास करते हैं सॉल्यूशन C से, ठीक है, तो इनिशियली एक वाइट प्रेसिपिटेट बनती है E की, लेकिन जब हम क्या करते हैं इसमें से एक्सेस ऑफ CO2 पास करते हैं, जो प्रेसिपिटेट है वो क्या हो जाती है, रीडिजॉल्व हो जाती है। तो इसकी भी हम रिएक्शन देखते हैं। अब ये जो बेसिक सॉल्यूशन था वो LiOH था। हमने बोला था कि जब हम C से CO2 पास करते हैं यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से CO2 पास करते हैं तो प्रेसिपिटेट बनती है E की, क्या बनेगा, CaCO3 बनेगा, इसकी प्रेसिपिटेट बनती है, तो ये क्या हुआ, कंपाउंड E। ठीक है, लेकिन जब हम क्या करते हैं इससे एक्सेस ऑफ CO2 पास करते हैं तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इससे भी फिर से हम CO2 पास करेंगे तो ये फॉर्म कर लेता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और ये एक सॉल्यूबल कंपाउंड होता है। इस वजह से जो प्रेसिपिटेट होती है वो क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। मतलब ये क्या है, कंपाउंड G है। ठीक है, तो यहाँ पे जी जो फॉर्म हुआ है उसकी वजह से रीडिजॉल्व हो रही है प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट हमें बोला है जब हम प्रेसिपिटेट ए जो है उसको हम कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, एफरवेसेंस प्रोड्यूस करती है और वो रेड कलरेशन प्रोवाइड करती है बंसन फ्लेम में। तो हम रिएक्शन देख लेते हैं कि जब प्रेसिपिटेट ई की जब हम रिएक्शन करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ तो क्या फॉर्म होगा, ई क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ तो फॉर्म होगा CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। अब ये जो CaCl2 है ये बंसन फ्लेम में ऑरेंज रेड कलरेशन देता है, इसी की वजह से रेड कलरेशन आती है, और CO2 की वजह से क्या आती है, एफरवेसेंस आती है, एफरवेसेंस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमसे बोला है कि जब हम E को हीट करते हैं एक्सेस ऑफ कार्बन के साथ 2000 डिग्री सेल्सियस पे तो वो H प्रोड्यूस करता है। तो E क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को एक्सेस ऑफ कार्बन के साथ हीट करेंगे तो वो फॉर्म करेगा CaO प्लस CO2। अब ये जो CaO है ये फिर से रिएक्ट कर सकता है कार्बन, क्योंकि कार्बन एक्सेस में है, इसको जब हम हीट करेंगे तो ये फॉर्म करता है कैल्शियम कार्बाइड प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो अब हमने पहचान लिया है। अब ये क्या हुआ, हमारा कंपाउंड H हुआ जो एक्सेस ऑफ कार्बन के साथ रिएक्ट हीट करने के फॉर्म साथ बना है। ठीक है, तो अब हमने अपना क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन 1 है कि मेटल A क्या होगा, मेटल A होगा B कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम के साथ ही ये सारी रिएक्शंस पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम सॉल्यूशन G क्या है, एक सॉल्ट है। ठीक है, तो अब ऑप्शंस में देखें तो G क्या था, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये एक सॉल्ट था। उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट
स्टेटमेंट है कि ये परमानेंट हार्डनेस क्रिएट करता है, तो ये इनकरेक्ट है, ये टेम्परेरी हार्डनेस क्रिएट करता है। दूसरा है कि इसको हम सॉलिड स्टेट में ऑब्टेन नहीं कर सकते, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसको हम सॉलिड स्टेट में ऑब्टेन नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कि टेम्परेरी हार्डनेस करता है, तो ये भी करेक्ट है, इसको हम सॉलिड स्टेट में ऑब्टेन नहीं कर सकते, तो फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है सेकंड और थर्ड। तो अपने ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है कि जब हम जी को बॉयल करते हैं तो ई रीअपियर हो जाता है। जी क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो जब हम इसको बॉयल करेंगे तो ई रीअपियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, फिर से कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, तो ये करेक्ट है। जी जो है वो परमानेंट हार्डनेस कॉज करता है, अब कैल्शियम बाइकार्बोनेट टेम्परेरी हार्डनेस कॉज करता है, तो ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है कि जी जो होता है वो सॉलिड स्टेट में अवेलेबल नहीं होता, ये भी करेक्ट है, अभी हमने ऊपर ही देखा। नेक्स्ट है कि वॉल्यूम ऑफ गैस बी लिबरेटेड फ्रॉम 1 मोल ऑफ डी, 1 मोल डी, डी क्या है, LiH, ठीक है। अब दो मोल LiH से 1 मोल हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है, मतलब 1 मोल से 1/2 हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है। अब इससे मतलब 1 मोल से 1 मोल जो हमारा डी था उससे 1/2 गैस बी लिबरेट हो रही है। उसके बाद वो बोल रहा है ये सेम है किसके, अगर हम 1 मोल ए ले रहे हैं, तो अब यहाँ पे कैल्शियम जो है वो 2 मोल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो मतलब यहाँ पे अगर 2 मोल वाटर होंगे तो 1 लिबरेट होगा, मतलब 1 से कितना लिबरेट होगा, हाफ लिबरेट होगा, ठीक है। तो यानी कि जो दोनों का वॉल्यूम है दोनों सेम लिबरेट हो रही है, डी के जो 1 मोल है और ए का जो 1 मोल है, दोनों से सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन लिबरेट हो रही है, तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो इनमें से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी थी, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।